कभी भी अब तक का बड़ा हमला कर सकता है। और यही वजह है कि जहां एक तरह पाकिस्तान के नेता और मंत्री भारत को लगातार गीदड़ भभकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई मंत्री युद्ध के डर से लंदन भागने की तैयारी कर रहे हैं। We are going to respond this time and respond with full spectrum of power. हम जंग नहीं चाहते, अगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी है। And the usurpation of the rights of the lower riparian will be considered as an act of war. बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान के नेता कभी भारत को डर दिखाकर, कभी गीदड़ भभकी देकर अपनी जनता को झूठी तसल्ली देने में जुटे हैं। पाकिस्तान में पक्ष हो या विपक्ष, राजदूत हो या अधिकारी, सभी को युद्ध का इतना भय सता रहा है कि वो गीदड़ भभकी देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद ने एक इंटरव्यू में गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने परमाणु बम का नाम लिए बगैर ये धमकी दी है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान पूरी ताकत आजमाएगा। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद खालिद ने अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु बम की धमकी दे डाली। When it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. ये पहली मर्तबा नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से एटम बम फोड़ने की धमकी आई है। इससे पहले भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान के रेल मंत्री अपने परमाणु बम और मिसाइलों को गिनाने लगे थे। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से लगातार एक्शन हो रहे हैं। उस समय फौरन सिंधु जल संधि को स्थगित करके पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने की कवायतें शुरू हुई तो पाकिस्तान बौखला गया था। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने युद्ध की धमकी दे डाली थी। कहा कि सिंधु पर हमला हुआ तो या पानी बहेगा या खून। हम तैयार हैं आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमले का डर लगातार सता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा यूएन में उठाया है और वहां पर पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने गीदड़ भभकी दी थी। Any attempt to stop or divert the natural flow of water that rightfully belongs to Pakistan in accordance with the provisions of this treaty and the usurpation of the rights of the lower riparian will be considered as an act of war. Pakistan does not seek escalation. At the same time, we are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. भारत के हर कदम से पाकिस्तान दहशत में है। उसकी एक बानगी वहाँ के रक्षा मंत्री के बयानों से सामने आती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कभी जंग टालने की अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो कभी भारत के डैम को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं। आप कह रहे फिर भी हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, रोकने की कोशिश करते हैं, रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वीर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है। ये बहुत बड़ा फेस है
इससे तो कौमें जो है वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। पाकिस्तान में इस समय युद्ध का इस कदर भय है कि वहां हड़कंप मचा है। खौफ की इन 4 तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि कैसे वहां के लोग युद्ध की आशंका से डरे हैं। रूस में पाकिस्तान के राजदूत ने गीदड़ भभकी दी है, तो उधर पाकिस्तान में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। यही नहीं, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में नेता भगौड़े भी हो गए हैं। कई पाकिस्तानी नेता डरकर लंदन भागने की फिराक में हैं।